अब हम बात करेंगे एसेस ऑफ पेंटिकल। ये बिगनिंग कार्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड के रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर फील्ड दिखाई दे रही है। यहाँ पे हाथ में से एक पेंटिकल यानी कि मनी, ये मनी रिलेटेड कार्ड हो सकता है। ये शेयर मार्केट के लिए, लॉटरी के लिए, एस्टेट एजेंट के लिए, या फिर डायरेक्ट मनी जहाँ से मिलते हैं वहाँ के लिए, वो बिज़नेस के लिए वो कार्ड हो सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इवन आप यहाँ पे आयुर्वेदिक फील्ड के लिए भी बात कर सकते हो, बिकॉज हर्ब्स वगैरह के भी बिज़नेस के बारे में आप बात कर सकते हो। और ये कार्ड जब भी आता है तभी उसका मीनिंग ये होता है कि आपको इंस्टेंट मनी मिलने वाले हैं। ये जो कीवर्ड्स है वो है मैनिफेस्टेशन, सिक्योरिटी, न्यू लाइफ, न्यू एंटरप्राइज वगैरह। और अगर ये कार्ड उल्टा हो जाता है दैट मीन्स कि ये थोड़ा काम डिले होगा लेकिन पैसा आपको मिलेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो कार्ड है वो ये है, पेंटिकल का कार्ड है। ये सेकंड यानी कि जगलिंग कार्ड, एक जो आदमी खड़ा है यहाँ पे जगलिंग कर रहा है। सी अप्स एंड डाउन, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का पिक्चर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं और आप अपनी लाइफ और आपके बिजनेस में आप सेटल नहीं कर सकते हो। आप दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। कीवर्ड्स है बैलेंस और हार्मनी इन लाइफ। और अगर इसका जो स्टार साइन है वो है जुपिटर, यानी एम्बिशंस विथ इंटेलिजेंट और बिग आइडियाज़। और अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाता है तो बैलेंस बराबर नहीं होता है और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और कई बार मनी रिलेटेड और लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, यानी उनको एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए, ऐसी आप उसे सलाह दे सकते हो। अब हम बात करेंगे मास्टर कार्ड है ये, और 3 पेंटिकल वाला कार्ड है। यहाँ पे एक मास्टर है जिनके हाथ में टॉर्च है, और यहाँ पे दो लोग आए हुए हैं जो इनके पास कोई ना कोई सलाह मांग रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको ये कार्ड जो है वो जो एक बेंच के ऊपर खड़े, मीन्स कि आप वो एक अच्छी पोस्ट के ऊपर खड़े हैं और वो उनको गाइडलाइन दे रहे हैं। और वो कभी भी मीन्स रात को भी इतना भी अंधेरा हो जाए, यानी कि लाइफ में आप कहाँ पे भी अटक गए हो, कहाँ पे भी डिप्रेशन आ गए हो, तो भी आपको ये बंदे, ये जो मास्टर है वो आपको अच्छी गाइडलाइन देंगे, आपको अच्छी सलाह देंगे, जिसकी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो सोल्व हो जाएं। और अगर इसका जो कीवर्ड्स है दैट इज़ अ नेगोशिएशन, स्किल है, एम्प्लॉयमेंट है, और स्किल इन द टीम वर्क। और इनकी जो स्टार साइन है वो है मार्स, यानी एम्बिशंस रहता है। और अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए, रिवर्स में आ जाए, तो ये खूब मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। नॉलेज होता है लेकिन कोई वो नॉलेज लेने के लिए आता नहीं है, और जब भी जो नॉलेज वो बांटते भी है किसी को तो भी उसका मिसयूज़ हो जाता है और सक्सेस नहीं मिलता है। सो इसके ये कार्ड जब भी उल्टा आता है तभी इसके साथ हमें और एक कार्ड निकालना पड़ता है। ओके, अब हम लेंगे 4th कार्ड हमारा, ये दिस कार्ड, ये कार्ड है, ये 4 पेंटिकल वाला कार्ड है। और ये कार्ड में दिखाई दिया है कि एक आदमी के पैरों के नीचे दो पेंटिकल हाथ में है और एक सर के ऊपर है। मीन्स ये बता रहा है कि आपको बहुत ही पैसे को संभाल के यूज़ करना है। और इनके पास पैसा बहुत रहता है, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है, मीन्स इनके पास मिलकत भी बहुत है, लेकिन वो लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं। वो पैसा को दबा के रखे हुए हैं, या पैसे का वो बता रहे हैं कि पैसे को संभाल के यूज़ करिए, ज़्यादा पैसा यूज़ मत करिए। और कोई लेडी की तरफ से जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तभी कोई लेडी की तरफ से इनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है कंट्रोल, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। और स्टार साइन है सन और ग्लोरी एंड स्टेटस। देन उनको अगर ये उल्टा आ जाए तो उनको कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे बीमारी आ गई तो ये जो सारा पैसा था वो बीमारी में खर्च हो जाए, या कोई बड़ी लॉस होने वाली है, ये शक्यता दिखाई देती है। अब मैं बात करूँगी पॉवर्टी कार्ड। ये है 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 2 जन हैं जो फाइनेंशियली हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निकल रहे हैं, वैसा कार्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक खिड़की है जहाँ पे एक विंडो दिखाई दे रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको वो पैसों की उम्मीद है, कहाँ ना कहाँ से उनको पैसा आएगा और उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। ही कैन नॉट बी हार्मोनाइज, ट्रबल इन लॉ। सो ये कार्ड जैसे दिखाई दे रहा है। अगर इसके कीवर्ड्स है तो आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, वरी और लॉस। और ये स्टार साइन जो शेयर करता है वो है मर्क्यूरी, यानी कॉन्शियस, अवेयरनेस, मेंटल। देन
अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए, रिवर्स आ जाए, तो अब ये जो खिड़की है, यहाँ पे जो विंडो थी वो ओपन हो जाएगी। उनके जो प्रॉब्लम्स थे, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, वो शायद कम हो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी, दिस इज़ दिस कार्ड, दिस इज़ द डोनेशन कार्ड आप बोल सकते हो इसे, 6 ऑफ पेंटाकल कार्ड। ये व्यक्ति जो दिखाई दे रही है वो बहुत ही रिच पर्सनालिटी वाली व्यक्ति है, लेकिन और भी बहुत ही उदार दिल है। और उसके हाथ में एक, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक बैलेंसर दिखाई दे रहा है, जो हाथ में तराजू हम लोग बोलते हैं वो है, जिससे वो नाप के ही सभी को मदद करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़रूरत है तो ही वो देगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं देगा, या जितनी ज़रूरत है उतनी ही वो देगा। और ये जो कीवर्ड्स है उसका है वो है जेनरोसिटी, सक्सेस, चैरिटी और प्रॉस्पेरिटी। इसकी स्टार साइन है मून, यानी इमोशंस एंड फीलिंग, बहुत ही सेंसिटिविटी। और उसका अगर ये कार्ड रिवर्स आ जाए तो यही आदमी जब भी वो बाहर से लोन लेके भी किसी को न किसी को मदद करेगा, जो लॉन्ग टर्म पे इसके लिए बहुत ही प्रॉब्लमदायक हो सकती है। और वो बहुत ही कभी कभी वो दिखावे के लिए भी लोन लेके सभी को दान देता रहेगा, जिससे उसका नेम और फेम बढ़े। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब जो मैं बताऊंगी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ नेम ऑफ हार्वेस्टिंग कार्ड। ये कार्ड पे ये एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, उनके हाथ में एक लकड़ी है और यहाँ पे बहुत सारे पेंटाकल्स हैं, यानी उसने बहुत सारी मेहनत की हुई है, अभी वो रिज़ल्ट आने की तैयारी में है, और जो उसने जितनी मेहनत की है उतना ही उसको मिलने वाला है, ये कार्ड बता रहा है। ये सक्सेसफुल कार्ड है, ये हैप्पीनेस वाला कार्ड है। इसके जो कीवर्ड्स है वो है प्रिजर्वेंस, प्रॉफिट, विजन्स, और स्टार साइन है सैटर्न से ये, और डिसिप्लिन, ड्यूटीफुल और सीरियसनेस। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि उसने जो भी मेहनत की हुई है उसमें पूरा पानी फिर गया। अभी उसने जो मेहनत की थी उसमें सिर्फ 25% उसको मिलेंगे, बाकी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, यानी उसको लॉस होने की संभावना ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे नंबर 8, यानी कि क्रिएटिव कार्ड। सी, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्रिएटिव कार्ड है, यानी कि एक व्यक्ति बहुत ही आर्टिस्टिक व्यक्ति है, उसके पास जो भी वो पैसा कमाएगा वो अपनी मेहनत से कमाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो आर्ट, इसके पास जो आर्ट है उससे ही वो काम कर रहा है, पेंटाकल बना रहा है, मीन्स वो अपनी मेहनत से ही आगे आएगा, और जितनी मेहनत ज़्यादा करेगा उतना उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसकी जो कीवर्ड्स है वो है इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन। और अगर इसका जो हम स्टार साइन बोलते हैं वो है सन, यानी वो एनालिटिकल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहेगा। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये व्यक्ति अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, वो थोड़ा लेज़ी हो जाएगा, अपने काम में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे काम मिलना बंद हो जाएगा। सो उनको फोकस करना चाहिए अपने काम पे। अब जो मैं बात करूँगी, दिस इज़ अ बेस्ट कार्ड। ये कार्ड भी बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक लेडी है जिसके पास बहुत सारी दौलत है, उनके कपड़े भी बहुत ही रिच है, और ये येलो कार्ड है, मीन्स ये जुपिटर कार्ड है, यानी कि ज़िंदगी भर ये व्यक्ति के पास से फाइनेंस कभी भी रुकेगा नहीं। जो फाइनेंशियली फ्लो रहता है, जो एनर्जी फ्लो रहता है, वो कंपलसरी कंटिन्यूसली उसके पास रहेगा। बहुत ही लग्जरियस लाइफ रहेगी, फिल्म स्टार्स के जैसे लाइफ जीते हैं ये लोग, और बहुत इमोशंस में रहते हैं। कीवर्ड्स है ग्रेटिट्यूड, अकम्पलिशमेंट, गुड लक वाले रहते हैं। इनका स्टार साइन है वीनस, यानी कि परफेक्शन इन लव और ब्यूटी। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाए तो ये व्यक्ति के पास से पैसे चले नहीं जाते हैं, लेकिन उनको अभी वो जो लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ, जो ग्लैमर वाली जो लाइफ जी रहे हैं, उससे वो कंटाल जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, और उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो डिप्रेस्ड रहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड की। ये है प्रॉपर्टी कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड। सो ये जो है ये बहुत ही हैप्पी कार्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे कोई बुज़ुर्ग है, और यहाँ पे फैक्ट्री की जो चिमनी रहती है वैसे दिखाई दिया है, हस्बैंड वाइफ है, डॉगीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। एक बच्चा है, मीन्स कि उनके पास जो भी नौकर चाकर रहेंगे वो बहुत ही वफादार रहेंगे, बड़ों के आशीर्वाद उन पर बने हुए रहेंगे, उनको बड़ों की जायदाद मिलती रहेगी, उनके पास बहुत ही पैसा रहेगा, और वो लाइफ में बहुत
बहुत ही आगे आएंगे। कीवर्ड है वेल्थ है और इसमें एजुकेशन है एंड एक्सपीरियंस है। अगर ये मर्क्यूरी को डिनोट करता है यानी कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़्यादा है। और अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि पैसे के लिए ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर दो भाई है तो उनमें बंटवारे के टाइम में प्रॉब्लम्स हो जाती है, बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी पे जाना पड़ता है और उसी की वजह से उनके जो भी है डिस्प्यूट्स वो लॉन्ग टर्म चलते हैं।